राइट ब्रदर्स एक दिन सपना देखता है कि जैसे चिड़िया उड़ता है वैसे ही इंसान एक दिन उड़ेगा। एक ख्वाब देखता है, उस ख्वाब को के पीछे अपने आप को न्योछावर कर देता है। राइट ब्रदर्स दरअसल राइट ब्रदर एक आदमी का नाम नहीं है, वो 2 भाई है ऑरविल और ऑरविल ORVILLE ऑरविल और विल्बर ब्रदर्स। ऑरविल ब्रदर और विल्बर राइट और ऑरविल राइट। हम शॉर्ट में बात करेंगे राइट ब्रदर्स 2 भाई थे, विल्बर राइट और ऑरविल राइट। दरअसल विल्बर राइट का जन्म होता है 16 अप्रैल 1867 ईस्वी को और ऑरविल राइट का जन्म होता है अगस्त 1871 ईस्वी को। उसके पिता का नाम है मिल्टन राइट। उसके पिता चर्च में मतलब रहते हैं और उनके माता का नाम सुसान राइट। उनके माता-पिता जो ये लोग जब छोटे थे राइट ब्रदर्स शॉर्ट में बात करेंगे ताकि हम आसानी से अपना बात डिलीवर कर पाएँ। तो ये लोग सवाल-जवाब करते थे तो ये इसका माँ-बाप ऐसा नहीं कि कोई चीज़ तोड़-फोड़ दिया तो उसको डाँटा, ये जितना और सिखाता था कि कोई भी चीज़ खोल दो और उसको सेट करने का ट्राई करो। जब 7-8 साल की उम्र में इनको एक खिलौना मिलता है जहाज, उस खिलौने को से एक प्रोत्साहन मिलता है और वो ख्वाब देखता है कि जैसे चिड़िया उड़ता है वैसे ही इंसान भी एक दिन उड़ेगा। तो चाह कोई भी सवाल घर में करता, कोई मना नहीं रहता, इसलिए राइट ब्रदर्स इतना आगे आ पाया। कोई भी उसका माँ खुद कहता कि कोई भी चीज़ खोल करके सेट करने का ट्राई करो। दोनों भाइयों ने पहले प्रिंटिंग स्टार्ट की, फिर बाद में साइकिल की दुकान खोली। साइकिल की दुकान में उनको सीखने के लिए मशीन बैलेंस कैसे करा जाता है, इसके बाद उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा हवाई जहाज़ में कि बैलेंस कैसे करा जाता है। कहता है ना, सीखने वाले एक साइकिल से भी सीख जाता है कि हवाई जहाज़ को कैसे बैलेंस करा जाता है। उनका यहाँ से बहुत बड़ा सीख मिला कि इंजन को कैसे बैलेंस करा जाएगा। सपना कैसे शुरू हुआ? उन दिनों जर्मनी के वैज्ञानिक ओटो लीलाइनथल ग्लाइडर पर रिसर्च कर रहा था। ग्लाइडर दरअसल एक मशीन टाइप का होता है, उस पर रिसर्च कर रहा था। उसकी मृत्यु के बाद राइट ब्रदर्स ने अपना मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में इनको फाइनेंशियली मजबूत नहीं था, पैसे नहीं था, दुकान से दोनों भाई कमाते थे और लगा देते थे उड़ाने के चक्कर में। तो पक्षियों को देखते थे कि पंख वगैरह करके उड़ता है, मतलब इससे एक बहुत बड़ा इसको मोटिवेशन मिलता था कि इंसान भी उड़ सकता है, इसीलिए अक्सर जहाज पंख जैसा दिखता है। इसका पंख से मतलब बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला। सैकड़ों प्रयोग करता है, मतलब उड़ता है, उसका होता है ना, कभी लैंड नहीं होता है, कभी कहीं चले जाता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम मतलब बहुत प्रैक्टिस किया। ऐसा देखा गया कि मतलब सैकड़ों क्या हज़ारों दफ़ा प्रैक्टिकल करने के बाद 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को ऐतिहासिक उड़ान, यानी ये जो उड़ान भरा कहाँ भरा, दरअसल उसका नाम है कित्ती हॉक दरअसल समुद्र के तटीय क्षेत्र में आता है जो कि कैरोलिना स्टेट में है। तो उन्होंने 12 सेकंड का उड़ान भरा और 120 फीट ही उड़ा। मतलब ऑरविल साहब ने इसका उड़ान भरा था। अब सोचो फर्स्ट टाइम उड़ना कितना डर वाला चीज़ है, इतना बार लगातार 3 साल मेहनत के बाद, समझ रहे हो? बाप रे! लगातार 3 साल यानी हज़ारों दफ़ा, यानी बताता है डेटा में 700 से 1000 के बीच उन्होंने एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। फाइनली 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को ऐतिहासिक उड़ान भरा, वो भी कितना 12 सेकंड और 120 फीट उड़ा। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप बोलेगा कि इतना कम उड़ा तो फिर कैसे कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको कंट्रोलिंग सिस्टम आ गया। उसके बाद इंजन को अच्छा करते गया, टाइम बढ़ते गया, अभी 20-20 घंटा जहाज उड़ता है। तो मेन चीज़ वहाँ से ये हो गया। उसके बाद उसको कंटिन्यू मतलब करा इंजन को और अच्छा करते गया, तो अभी के दौर में देखिए जहाज। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इससे पहले कोई सरकारी सपोर्ट उसके पास नहीं था। जब 12 सेकंड 120 फीट उड़ा, एक पार्टिकुलर ये लोग इंजन बनाने में कामयाब हो गया। उसके बाद कई तरह के अवार्ड से ये लोग को नवाजा गया सरकारी। विल्बर 1912 में विल्बर ब्रदर यानी बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। एक टाइफाइड बुखार पकड़ता है, उसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है। लेकिन उसका छोटा भाई जो ऑरविल होता है, ऑरविल एक लंबा जीवन जीता है, 1948 ईस्वी तक जीता है। उन्होंने अपने बनाए हुए जहाज को युद्ध में लड़ते हुए देखता है। उसका सबसे बड़ा संदेश था, वो मतलब कभी कॉलेज नहीं गए, ऐसा नहीं कि कॉलेज में पढ़ा ये वो, उसके पास कोई बड़ा डिग्री नहीं था, उसके पास जुनून था, काम करने के लिए हौसला था। हालाँकि स्टार्टिंग में वो प्रिंटिंग मतलब शॉप खोला, दुकान खोला, साइकिल का दुकान खोला। अब सोचो जो साइकिल का दुकान खोलेगा अपना खर्चा वगैरह चलाने के लिए, बैलेंस वहाँ सीखा। लेकिन आदमी का क्या बोलता है ना, चाहत यदि कोई भी चीज़ बड़ा हो ना, आदमी कुछ वक़्त के लिए वो तो अटक सकता है, रुक सकता है, लेकिन वो कामयाब होगा। इससे आपको अगर सीख मिलता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सब ऐसा मोटिवेशन है ना, आदमी के शरीर में आग जैसा लग जाता है। आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।